रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के परिवार और रिश्तेदारों पर जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला इटौरा ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है, जहां स्थानीय निवासी रमाकांत यादव ने खुलकर आरोप लगाए हैं। रमाकांत यादव का कहना है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की पैतृक जमीन के पास उनके भाई के हिस्से की जमीन थी, जो विनोद शुक्ला के नाम दर्ज बताई जा रही है। आरोप है कि इसी जमीन पर अब कथित तौर पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि जिस जमीन पर यादव समाज का वर्षों पुराना मरघट मौजूद था, उसे भी कब्जे की जद में लिया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि रसूख और सत्ता के दम पर जमीन की सीमाएं बदली जा रही हैं और स्थानीय लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। गांव में इस मामले को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि अगर आम जनता की जमीन सुरक्षित नहीं है तो आखिर प्रशासन किसके लिए काम कर रहा है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या सत्ता और प्रभाव के आगे कानून बौना हो गया है। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं पीड़ित पक्ष ने निष्पक्ष जांच और कब्जा हटाने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही करता है, या फिर आरोपों का यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। वीडियो लेके अपना एक वीडियो लेके भेजी पूरे मतलब मुख्यमंत्री हम वर्जन है 20 अक्षर की जेसीबी में जबरदस्ती ये प्रूफ राजा शुक्ला के बाप के अपना खून का अपना बच्चे माने मिटवावे चाहिए थे। गाड़ी पुलिस आई, पुलिस वालों ने जबरदस्ती जेसीबी वाले को, पटवारी आया, तहसीलदार आए, पता ये क्या है, शासन चला रहे हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, आपको नहीं पूछ रहा, बताइए जबरदस्ती जमीन को अधिग्रहण कर रहे हैं। मेरा नाम चिंतामणि यादव है, मैं गांव का प्रमुख आदमी हूं। मैं ही इनको जाने के लिए मेरे से बोले थे, ये सड़क ये मेरे ज़मीन में गई है पट्टे के, मैंने दे दिया है इंसान के नाते, और इंसानियत के नाते इनको मैंने ये खम्मा भी बोला था, ये खम्मा वहाँ गाड़ा था तो ले आए के यहाँ गाड़ दिए। और गाड़ने के बाद अब ये क्या हुआ कि एक बार आपने ये रुंधवा दिए बाड़ा सास की ज़मीन में, सास की ज़मीन में बोले कि थोड़ा आप कब्जा कर लीजिए, थोड़ा मैं कर ले रहा हूँ। हम कहोगे चलो कोई बात नहीं। हम कहिए मेरा मरघट है, मरघट को मेरे बचाइए आप लोग। तो आज ये देख लीजिए मरघट बना भी है, सामने में 10-12-13 दिन का है, दिन पहले जलाए भी है। तो मेरे को हम लोग वहाँ थे और यहाँ वो ले आए जेबीसी बोले, और जेबीसी ले आके अपना अतिक्रमण करने लगे। कौन लोग ये आके कब्जा कर रहे थे? ये इनके राजेंद्र शुक्ला के उनका भाई का जमीन है, ये हमारे पास बगल में। तो उनके भाई ने बोला है, वो कलेक्टर साहब को कैसा पता नहीं गहान वहान में दिए थे, कैसा पैसा लिए थे वो बहनोई को अपने, तो बहनोई ने इनके कब्जा किए हैं। जितना सब कुछ किए हैं तो उनके बहनोई ने किए हैं, तो उन्होंने बोला होगा, वहीं से भेजा और पुलिस के द्वारा ले आए, पुलिस भी ले आए थे। कभी कौन बताया कि हम मुख्यमंत्री वगैरह ये नाम आ रहा है किसी का? मंत्री को हम तो नहीं कहते कि मंत्री जी का नाम, पर वो तो कलेक्टर साहब का बहनोई का तो नाम आता है, वो तो कब्जा किए थे, वही तो खुदवा रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका और कौन से गाँव में क्या समस्या है? मेरा नाम रमाकांत यादव है और ये इटहा गांव है, और ये हमारी जमीन है जहां हम खड़े हैं, पट्टे की जमीन। हमारे पिताजी के नाम श्री अभय शरण यादव है और अभय शरण यादव के नाम ये जमीन है। और ये जो जमीन है हमारे बगल में, वो राजेंद्र शुक्ला के भाई विनोद शुक्ला के नाम वो जमीन है, उनको हिस्से में मिली है और उनके बहनोई शायद उसको लिए हैं, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम यादव जाति का जो मरघट है उसको रुधवा लिया गया है और उसमें रुधवा करके पेड़ पौधे लगवा दिए गए हैं। यादवों के पता नहीं कितने वर्षों पहले से जलाते हुए आए थे, उस कोन में अभी भी इंगल अलग से गड़े हुए हैं। और यहाँ पुलिस वालों को भेज करके जबरदस्ती जेसीबी से हमारे जमीन में 20 फीट छोड़ करके, अपने बाउंड्री से 20 फीट छोड़ करके अब 10 फीट का नाला खोदा जा रहा। वही अभी हम रोके हैं
तो वही बोल रहे थे कि ज्यादा बोलोगे तो हम उठवा लेंगे, पुलिस के यहाँ वो करवा देंगे। कौन बोल रहा था? ये उनके यहाँ आदमी आए थे, उनका जो यहाँ देख रेख करते हैं उनके भतीजे हैं। अब ज्यादा हम जानते नहीं हैं कि मतलब भतीजे हैं उनके रिश्ते में कौन है, लेकिन वो यहाँ अक्सर आया करते हैं। वही बता रहे थे कि ज्यादा बोलोगे तो हम ठीक करा देंगे। वो जानते नहीं है, वो मंत्री जी का है। तो इस तरह करके अब बताइए, हमारी लोगों की जमीन मंत्री हो गए हैं तो क्या हम लोगों को रहने नहीं देंगे? अगर नहीं रहने देना है तो आप आकर के बता दीजिए, प्रशासन को ले आकर के बताइए, उछल जाइए। ये तो हम राजाओं के जमाने में सुना करते थे अपने बाबा लोगों से कि हाँ, जब गांव में बस्ती पेड़ पौधे सब हो जाते थे तो राजा लोग उछाल दिया करते थे। आप तो प्रजातंत्र है, आप तो स्वतंत्र से जीने दो। मुख्यमंत्री से क्या अपील है? हमारी मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि जिसकी जमीन है, हम लोगों की जमीन है, तो नाला जो जहां से पानी बह रहा था वहां से नाला बहे, पानी जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारे जमीन से जाए, उनके जमीन से जाए, वो प्राकृतिक का पानी है और वो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो जमीनीकरण न कराएं, जो जमीन हम लोगों की जलाने के लिए कुनिया पड़ी थी, हम लोग उसमें जला रहे थे, पूरा यादव समाज जला रहा था, उसको मुक्त किया जाए, यादवों को उसमें जलाने के लिए दिया जाए। वो सरकारी है, वो राजेंद्र शुक्ला के या के विनोद शुक्ला के अगर पट्टे में होती तो मैं बिल्कुल न कहता कि आप उसको छोड़िए, उसको और रूंध लीजिए। पर वो सरकारी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको आप मुक्त कराइए, यादवों को सौंपिए वो जलाने के लिए। वो हमारी भी नहीं है, सरकारी जमीन है। इस तरह की इनकी कहानी है शुक्ला जी की। अभी खुदाई हो रही थी, उसके बाद मशीन वापस चली गई, कैसे? वो खोद के नाला कर दिए थे जब हम लोगों के यहाँ। अभी हमारी भाभी जी खत्म हो गई थी, आज तेरही संस्कार था, तो हम सब पूरा परिवार उनके कार्यक्रम में बिजी थे। अचानक एक आदमी आकर के बताया कि तुम्हारे जमीन में नाला खुदा रहा। तब हम लोग वहां से आए, देखो तो पूरा हो गया था। पुलिस वालों ने, विश्वविद्यालय थाना की पुलिस खड़ी थी और वो खुदवा रहे थे। हरिहरपुर एक पटवारी था जो बता रहा था, मैं हरिहरपुर हल्का का हूँ, हम जो वीडियो बनाए हैं उसमें वो आएगा भी। एक आदमी और हेस्ट पोस्ट ऊजपुर था, वो आंख दिखा रहा था सब लोगों को, हम लोगों को। तो हमने कहा कि देखिए भीड़ है यहाँ, आप चुपचाप चले जाइए, अब जिसका जमीन है इसको आप पटवाइए। तो हम जेसीबी वालों को जिस तरह खोदे हैं उसी तरह हम पटवा दिए हैं। अभी नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रमाकांत यादव है। ये जमीन जो है जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये हमारे पिताजी के नाम श्री अवशरण यादव है जी।